बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस छठी क्लास में हम हरफ और उसके अक़साम के मुतालिक पढ़ेंगे। हरफ के मुतालिक हमने पहले पढ़ा था कि हरफ वो कलमा है कि जो अपना माना बतलाने में किसी का मोहताज हो और उसमें कोई ज़माना न पाया जाता हो। ठीक है, तो आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हरफ वो कलमा है कि जिसका माना उस वक़्त तक समझ में न आए जब तक वो इसम या फेल के साथ न मिला हो। देखिए, अगर हम सिर्फ कहेंगे मिन एक हरफ है, मिन एक हरफ है, फ़ी एक हरफ है, अगर हम सिर्फ मिन का माना है से और फ़ी का माना है में, तो अगर हम ये कहते हैं तो हमें इसका कोई से या फ़ी का माना मैं ये कहता हूँ तो इसका माना हमें समझ में नहीं आ रहा। तो हरफ वो कलमा हुआ कि जो जिसका माना उस वक़्त तक मालूम ना हो जब तक वो इसम या फेल के साथ शामिल ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, अभी हुरूफ की जो है दो किस्में हैं, हुरूफ आमिला, गैर आमिला। देखिए, आमिला का मफहूम वाज़ेह हो रहा है। आमिल किसको कहते हैं जी? अमल करने वाला। गैर आमिल जो अमल न कर रहा हो। ठीक है, तो आमिल का मतलब ये हुआ कि जो अमल करने वाला है। अभी हमने कहा कि हरफ का तर्जुमा उस वक़्त तक हमें मालूम नहीं होना जब तक वो इसम या फेल के साथ नहीं आए। अभी जब ये इसम या फेल के साथ मिल के आ रहे हैं तो इनका कोई ना कोई ये अमल भी साथ में कर रहे होंगे। तो आज हम वो हुरूफ पढ़ेंगे कि जो इसम में अमल करते हों। हमने पढ़ा कि या इसम में अमल कर रहे होंगे या गैर इसम में अमल कर रहे होंगे। आमिल की हम तकसीम कर रहे हैं, हुरूफ आमिला की हम तकसीम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसम है तो इसम की तरफ हम चले जाते हैं। देखें, वो हुरूफ आमिला जो इसम में अमल करते हैं उनकी 7 किस्में हैं। वो हुरूफ आमिला जो इसम में अमल करते हैं उनकी ये 7 किस्में हैं। हुरूफ जारा, हुरूफ मुशब्बा बिलफेल, मा नफ़ी वाला, ला नफ़ी वाला, हुरूफ निदा, हुरूफ इस्तिस्ना, हर्फ इस्तिस्ना और वाव जो बमाने मा हो। देखिए, हमने पढ़ा कि जो इसम में अमल करते हैं, इसम में अमल क्या करते हैं जी? या उनको ज़बर दे रहे होंगे या ज़ेर दे रहे होंगे या पेश दे रहे होंगे। यहाँ पर हम एक इस्तिलाह और पढ़ लेते हैं। हमने आज तक जो कुरान मजीद हम पढ़ते आ रहे थे, बचपन में हमने कायदा पढ़ा तो ज़बर ज़ेर पेश हमें सिखलाया गया। तो ज़बर ज़ेर पेश को अरबी में क्या कहते हैं जी? ज़बर को अरबी में नस्ब कहते हैं, ज़ेर को अरबी में जर कहते हैं और पेश को अरबी में रफ़ा कहते हैं। तो आज हमने हुरूफ जारा पढ़ने हैं। जारा जर से है, तो वो हुरूफ जो इसम में अमल करने वाले हो और इसम को जर देने वाले हो, वो कुल कितने हैं? वो ये शेर नीचे लिखा हुआ है, वो कुल 17 हैं कि अगर ये इसम पे दाखिल होंगे तो ये इसम को जर देंगे, ये यानी ज़ेर देंगे उनको। ठीक है, तो इनकी तादाद कुल 17 है। हमने बाकी 6 को यहाँ पर नहीं छेड़ना। हुरूफ मुशब्बा बिलफेल, मा नफ़ी, ला नफ़ी और हुरूफ निदा, हुरूफ इस्तिस्ना, वाव बमाने मा, इनके साथ हमने फ़िलहाल कुछ इनके मुतालिक नहीं पढ़ना। आज हमने हुरूफ जारा के मुतालिक पढ़ लेना है और ये इसके मुतालिक ये इसमें हमने आज याद कर लेना है, ये शेर याद कर लेना है। बाउ ताऊ काफू लामू वाऊ मुंजू मुस्खला रुब्बा हाशा मिन आदा फियाना अला हत्ता इला। बाउ ताऊ काफू लामू वाऊ मुंजो मुस्खला रुब्बा हाशा मिन आदा फियान अला हत्ता इला। कि ये हुरूफ जब इसम पर दाखिल होंगे तो ये क्या करेंगे? ये इसम को जर दे देंगे, ये इसम को ज़ेर दे देंगे। मिसालों से देख लेते हैं। देखिए, बा, इसका माना हमें वैसे समझ में नहीं आ रहा था। हमने बा को इसम पर दाखिल कर दिया। बिस्मिल्लाह, बिस्मी। देखिए, इसने बिस्मी के मीम को जो है वो ज़ेर दे दिया है। ता, तर्जुमा आप फिर यहाँ पर खुद भी देख लीजिए, तर्जुमा बल्कि साथ साथ में पढ़ लेते हैं। बा का तर्जुमा आता है से, बा का तर्जुमा से। अभी ता, ये देखें, ये जब लफ्ज़ अल्लाह पर दाखिल हो जाए, कस्मिया है, तो तल्लाही, इसने इसको क्या कर दिया? ज़ेर दे दिया। तल्लाही, खुदा की कसम। काफ, ये तशबीह के लिए आता है, के जैसे, जैसे ज़ैदुन कल असदी, ज़ैद
اسد شیر کی طرح ہے، زید شیر کی طرح ہے، زید شیر کی طرح ہے، زیدن زید کل اسدی شیر کی طرح ہے، الاسد شیر کو کہتے ہیں، تو یہ اس پہ اسد پہ جب کاف داخل ہو گیا اس کو جر بھی دے دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لام لذکر اللہ، الحمد للہ، الحمد تمام تعریفیں للہ، للہ اس نے زیر بھی دے دیا اور معنی بھی بتا دیا کہ کے لیے، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ واو یہ بھی کسنیہ ہے، تو واللہ خدا کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں، واللہ واللہ، دیکھیں واو اللہ کے نام پر جب داخل ہوئی تو اس نے کیا کر دیا، ہا کو زیر دے دیا، آخر کو زیر دے دیا، ہا اسم کے آخر کو اس نے زیر دے دیا۔ من کا ترجمہ ہے سے، جب یہ بیت پہ داخل ہوا من البیت، اس نے آخر کو زیر دے دیا، بیت کے میں کا آخری جو حرف ہے وہ تا ہے تو اس نے اس کو زیر دے دیا، من البیت فی المسجد، فی کا ترجمہ ہے میں، یہ فی المسجد اس اسم پہ داخل ہوئی تو اس نے کیا کیا، اس کو زیر دے دیا۔ ان کے بارے میں، سألت عن الطفل کہ میں نے بچے کے بارے میں پوچھا، اس نے کیا کر دیا، اس کا ترجمہ ہمیں معلوم ہوا کیسے کہ یہ اسم پہ داخل ہوا تو اس کا ترجمہ ہمیں معلوم ہوا، اور اس نے کیا کر دیا، اس نے لام کو زیر دے دیا۔ عن الطفل، الطفل بچے کو کہتے ہیں، تو اس نے بچے الطفل کا جو ورڈ ہے اس کو کیا کر دیا، اس نے زیر دے دیا۔ علی محمدin، اعلیٰ کا ترجمہ پر، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اس کو کیا کر دیا، زیر دے دیا۔ اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے۔ الا کا ترجمہ کی طرف، ذهبت الی المسجد، میں مسجد کی طرف گیا، الی المسجد، دیکھیں الی المسجد، سبحان الذی اسری بعبدہ، الی المسجد الحرامی، الی المسجد الحرامی، الی المسجد میں اس نے دال کو زیر دے دیا۔ حتیٰ کا ترجمہ عربی میں یہاں تک، جس پر آ جائے گا رأسہا، یہ دیکھیں رأس سر کو کہتے ہیں تو اس نے سین کو زیر دے دیا، حتیٰ رأسہا اس کے سر تک، یہاں تک کہ اس کا سر، یہاں تک کہ اس کا سر، ٹھیک ہے۔ منذ کا ترجمہ تب سے، منذ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ منذ جون سا فعل بھی آپ نے ساتھ میں لگانا ہو پھر آپ اپنے حساب سے لگا دیجئے کہ مذ تب سے، 5 دنوں سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ مذ خمستی، دیکھیں تا کو اس نے زیر دے دیا۔ خلا، ربا، حاشا، من عداف، ان کا ہر ایک کا اپنا ترجمہ ہے اور یہ اپنے مابعد کو کیا کر لیتے ہیں، اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کو یہ کیا کر لیتے ہیں، زیر دے دیتے ہیں۔ اچھا ہم نے پڑھا یا اسم کو یہ کیا کر حروف عاملہ یا اسم کو اسم میں عمل کر رہے ہوں گے یا فعل میں عمل کر رہے ہوں گے۔ ابھی اگر یہ فعل میں عمل کر رہے ہوں گے تو ان میں اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، حروف ناصبہ، حروف جازمہ۔ دیکھیں ہم نے پڑھ لیا کہ نصب کس کو کہتے ہیں، زبر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حروف ناصبہ وہ حروف جو فعل پہ داخل ہوں اور فعل کو نصب دے رہے ہوں، فعل کو زبر دے رہے ہوں۔ کیسے، یہ دیکھیں مثال، اچھا اس کو یاد کرنے کا طریقہ آسان یہ ہے کہ آپ حروف ناصبہ کل 4 ہیں، کون کون سے ہیں، ان ولن پس کئی اذن، ان ولن پس کئی اذن۔ یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو یاد کر لیجئے، ان ولن پس کئی اذن۔ تو ان کیا کرے گا جی، ان کا ترجمہ عربی میں اردو میں جب ہم کریں گے کہ ان نحفظا، کہ ہم یاد کریں، کہ ہم یاد کریں۔ ابھی یہ دیکھیں یہ فعل ہے، فعل کے اوپر یہ داخل ہوا تو اس نے کیا کر دیا، ویسے کیا تھا اگر یہ اس کے اوپر داخل نہیں ہوتا تو یہ نحفظو ہوتا، لیکن اس نے کیا کر دیا، ضا کو کیا کر دیا، زبر دے دیا۔ لن کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں، لن نشرکا، لن نشرکا، ویسے کیا تھا، نشرکو تھا، لیکن لن اوپر داخل ہو گیا تو اس نے کیا کر دیا، کاف کو زبر دے دیا، لن نشرکا بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کئی
अशकुरकुम, कई अशकुरकुम, कई अशकुरकुम, कई ये देखिए ये फेल पर दाखिल हुआ, वैसे क्या था अशकुरु था, लेकिन इसने क्या कर दिया अशकुरु की रा को जो है वो जबर दे दिया, अशकुरा बन गया। वैसे क्या था कई नुसल्ली, नुसल्ली था लेकिन कई दाखिल हो गया तो इसने क्या कर दिया या को जबर दे दिया। अच्छा इसका तर्जुमा कई का ताकि, कई नुसल्लिया, ताकि हम नमाज पढ़ें। इज़न का तर्जुमा ये उर्दू में तब से आता है। देखिए तनजहु था असल में, लेकिन जब ये इस फेल पे दाखिल हुआ इसने क्या कर दिया तनजहा, तनजहु को तनजहा कर दिया, क्योंकि ये हमने पढ़ लिया कि हुरूफ नासिबा अब फेल पर जब दाखिल होते हैं, फेल पर दाखिल होते हैं तो ये फेल को जबर दे देते हैं, फेल को नसब दे देते हैं कि इज़न तनजहा, कि हम तब क्या हो जाएंगे, तब हम कामयाब हो जाएंगे। तनजहु का तर्जुमा है कि हम कामयाब हो जाएंगे, तो इज़न तनजहा तब हम सॉरी तर्जुमे में मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इज़न तनजहा कि तब तुम कामयाब हो जाओगे। इज़न यफ़रहुन नासु, यफ़रह, इज़न यफ़रहन नासु, इज़न ये यफ़रहु फेल पर दाखिल हुआ तो यफ़रहु के ऊपर जो पेश था, हा के ऊपर जो पेश था उसने क्या कर दिया हा को जबर दे दिया, नसब दे दिया, तो यफ़रहन बन गया। ठीक है, तब तुम लोग, तब इज़न का तर्जुमा तब लोग खुश होंगे, तब लोग खुश होंगे। अच्छा हुरूफ नासिबा हमने पढ़ लिया कि हुरूफ नासिबा कुल 4 है, अन वलन बस कई इज़न। इसके बाद हम चलते हैं उन हुरूफ की तरफ के जो अब फेल पर दाखिल हों, फेल पर दाखिल होने के बाद उनको क्या करें, उनको जज़म दे। देखिए इसकी कुल कितनी, अच्छा इनको याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप इस पर रटा लगा दीजिए कि इन वलम लम्बा लाम अमर वलाए नहीं नीज, इन वलम लम्बा लाम अमर वलाए नहीं नीज, इन वलम लम्बा लाम अमर वलाए नहीं नीज, कि अगर ये हुरूफ जब फेल पर दाखिल होंगे तो ये फेल को क्या करेंगे, ये फेल को जज़म दे देंगे। हुरूफ जाज़िमा जब फेल पर दाखिल होंगे फेल को क्या करेंगे, फेल को जज़म दे देंगे। मिसाल के तौर पर तनसुरु था, तनसुरु पर जब ये दाखिल हुआ तो हमने पढ़ लिया कि इन जो है ये हर्फ जाज़िमा है, जज़म देने वाला हरफ है, तो इसने क्या कर दिया तनसुर, रू के पेश को जो है जज़म से चेंज कर दिया, तनसुर, इन तनसुर अनसुर। देखें तनसुर अनसुर, तनसुर इन तनसुर अनसुर। ठीक है, तो इसने तनसुर फेल को जो है वो तनसुरुफ था, वैसे इसने इस पे दाखिल जब हो गया तो इसने इसको जज़म दे दिया लम। अच्छा लम ये फेल पर जब दाखिल होगा, लम यनसुर, यहाँ पे भी ये दाखिल हो गया, यनसुरु था तो लम जब दाखिल हुआ तो इसने फेल को जज़म दे दिया लम्मा। अच्छा तर्जुमा भी साथ में पढ़ लेते हैं। यनसुरु का तर्जुमा वैसे है कि उसने वो मदद कर रहा है या करेगा। ठीक है, लम यनसुर उसने मदद नहीं की, उसने अब तक मदद उसने मदद नहीं की। माजी में उसने मतलब ये काम नहीं किया, लम यंसुर उसने मदद नहीं की। लम्मा के अब तक, अभी तक उसने ये काम नहीं किया, तो ये जब फेल पे दाखिल हुआ तो लम्मा यंसुर, यंसुरु को इसने यंसुर कर दिया, लम्मा यंसुर के उसने अब तक मदद नहीं की। लाम अमर, अच्छा लाम अमर जब ये दाखिल हुआ वैसे क्या था यंसुर था, यंसुरु था, लेकिन जब ये फेल पे दाखिल हुआ तो इसने लियंसुर कर दिया, लियंसुर कर दिया, यंसुरु को लियंसुर कर दिया, लियंसुर कर दिया। आखिर में इसने जज़म दे दिया। और ला नहीं लाम अमर, अमर का तर्जुमा वैसे भी मालूम है हमको कि अमर कहते हैं हुक्म को, लियंसुर चाहिए कि वो एक
مرد مدد کرے، اسے مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور لا نہیں کا ترجمہ کے روکنے کے بارے میں آتا ہے، لا ینصر، ینصر تھا، لا پہ داخل ہوا تو اس نے کیا کر دیا، را کو جزم دے دیا، تو لا ینصر ہو گیا کہ وہ مدد نہ کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔